हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स नाइन्थ का ये क्वेश्चन जो है 6। इसमें क्या कह रहा है ये कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P बटा Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखने कह रहा है। Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 न हो। फिर जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसका निरूपण क्या होगा, आपका शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये हमें देखो, अब इसके एग्जाम्पल ले लो आप। पहले तो आप उदाहरण ले लो इसके। आप उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप ले लो 1/2 ले सको आप देखो 1/2 हो गया। अब ये देखना हमें इसका शांत निरूपण है या अशांत है। अब 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5। ऐसे ही कर लो, बस मन में हो जाएगी, करके देखने की आवश्यकता तो है नहीं। उसके बाद आप ले लो 1 या 1/3। तो 3 से जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, आप इस साइड में देखो, इस पेपर को देख सको। 3 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0. यह आ गया 3 3 जा आपका 9 हो गया, 1 फिर 0 फिर 3, इसी प्रकार से रिपीट होगा। यह आपका 0.3 अगर रिपीट। तो ये तो आपका है टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये आपका पहले वाला तो हो गया शांत। क्या हो गया आपका शांत। और जिस पर बार का निशान लग गया वो क्या है, अशांत। अशांत। और कुछ उदाहरण ले लो आप। 2/5 ले लो आप। इसका जो 5 से ऐसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 0.4। तो ये भी पूरा पूरा हो जाएगा, ये भी आपका शांत। इसी प्रकार से और भी उदाहरण लो आप। 3/10 हो गया आपका। 10 से जब इसे भाग दें क्या देंगे, 0.3, ये भी शांत। उसके बाद आप 5/2 ले लो। तो जब इसे 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा आपका 2.5। 2.5 आ जाएगा, ये भी आपका शांत हो गया। उसके बाद आप ले सकते हो, कुछ भी ले लो आप 3/13 ले लो। 3/13। अब 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, 13 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, ये आ गया। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। 13 दूनी आपका 26 हो गया। उसके बाद आपके 4 बच गए 0। 13 दूनी 26, 13 तिया हो गया आपका 39। 1 बच गया। उसके बाद 0 फिर 0। 13 सत्ते हो गया आपके 91। कितने बच गया आपके 9। 91 आपके 9 बच गए, 0 लगा ली आपने। 13 पंजे 13 × 78, 13 हो गए 78। कितने बच गए आपके, 10 में से 8 गए 2, 8 और 7 गए 1, 0 लगा लिया आपने। 13 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मा हो गया आपके 117। बच गया आपके 3, 0 लगा ली। 13 दूनी फिर से आपके देखो जहाँ से चले थे अब वहीं आगे 30 ही बन गया, यानी अब ये सारे अंक रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका आ जाएगा आपका 0.230769। ये सब ये हो गया आपका अशांत।
अशांत। तो अब ये देखो आप, ये कह रहा शांत कितनों के हुए। शांत देखो उस संख्या का शांत आया जिसके तो बट्टे में 2 था, क्या होगा मान, या तो 2 है या 5 है या 2 या 5 के गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। जैसे 10 के क्या है 2 गुणा 5, उसके बाद 2 वाले का शांत, इसका फिर है शांत। या आप एक और भी उदाहरण ले देखो, या इतने भी बहुत है आपको, तो हम लिख सके हैं इसमें, हमें पता लग गया, हम गैस कर सके हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। कौन सा गुण करेगा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात, या तो केवल 2 हो या 2 की घात हो, यानी इस रूप के, या तो 2 होना चाहिए इसके क्यू का मान, या 2 की घात रूप में होना चाहिए, या फिर 5 हो या 5 की घात रूप में हो, या 2 की घात और 5 की घात रूप में हो। इस प्रकार के जो मान होंगे वे क्यू को संतुष्ट करेंगे, वे सब शांत होंगे। तो हम लिख सकते हैं, ये कह रहा क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो हम लिखेंगे हाँ, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 की घात या 2 की घात या 5 की घात या दोनों होते हैं, या तो क्या होगा, शांत सिर्फ वे होंगे जिसमें क्यू का मान या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, या 2 या 5 के उनके फैक्टर के रूप में होगा, इस प्रकार से। तो ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको सोल्व करना। उसी प्रकार से अब प्रश्न है आपका एक प्रश्न 7%। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो समझो, जब निश्चित क्यू के मान से पी के मान को हम डिवाइड करें, तो जो अगर रिमाइंडर 0 आ जा डिवाइड करने पे, तब तो हो शांत। और यदि रिमाइंडर 0 ना हो, और यदि रिमाइंडर 0 ना बचे और अंक जो है फिर से रिपीट होने लग जा, तब क्या होगा, अशांत। लेकिन अगर ना रिपीट हो ना 0 हो, ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, अनावसानी अनावृत्ति कहलाएंगे, अनावसानी अनावृत्ति। तो इस प्रकार से हम जो है अब इनकी ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो देखो उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके आपको। उदाहरण, तो इनकी एक टेक्निक है उदाहरण लिखने की। आपका एक उदाहरण तो आपके मैथ में भी दे रखा, बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा, उसी प्रकार से आप सब बना सको। जैसे आपका एक उदाहरण दे रखा मैथ में है, ये 0.50। अब क्या करें, इनमें 0 बढ़ाते चले जाएं, फिर हम लिखेंगे 15 और 00 हो जाएंगी, फिर 15, फिर 000 हो जाएंगी, फिर आगे लिख सको 15, फिर ये आपके 4 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कितने भी बना सको इन्हें। जैसे आपने शुरू में आपने मान लिया ये ले लिया 0.01 ले लिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1 0 आप 2 0 ले लेंगे, आप 1, फिर आप क्या ले लेंगे 3 0,
फिर 1, फिर 4 जीरो ले लेंगे आप, फिर 1, इसी प्रकार से। उसके बाद आपने मान लिया, लिख लिया 0.001 लिख लिया। अब आप क्या लोगे, 3 जीरो, फिर 1, फिर 4 जीरो 1, इसके बाद 5 जीरो 1। इसी प्रकार से कुछ भी ले सको आप, कितने भी उदाहरण इस प्रकार से हम बना सकें। जैसे 0.30 लिख लो आप यहाँ से, उसके बाद 3 लिख के 2 जीरो 1 लगाओ, फिर 3 लिख के 3 जीरो लगाओ, फिर 3 लिख के 4 जीरो लगाओ। इस प्रकार से और भी आप समझ सकते हो। जैसे आप ले लो 0.02, फिर आप लो 0.02, अब 3 जीरो लगा दो आप यहाँ से 2, उसके बाद 4 जीरो लगा दो आप 2। तो इस प्रकार से आप लिख सको। जब 2 4 आप लिखोगे अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सको। धन्यवाद।